नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जून के महीने में धनिया की खेती किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए पहली नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी और पांचवी नंबर में बात करेंगे धनिया के खेत की तैयारी और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। और छठी नंबर में बात करेंगे धनिया के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। और सातवीं नंबर में बात करेंगे धनिया के फसल में सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और आठवीं नंबर में बात करेंगे धनिया की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए। और नौवीं नंबर में बात करेंगे धनिया के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिल। किसान भाइयों, धनिया के खेती की उचित जल निकासी वाली किसी भी उपजाऊ भूमि में किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी के उपयुक्त माना जाता है। अधिक पानी वाले स्थानों में इसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसकी खेती में भूमि के पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6.5 से 7.5 की मध्य होनी चाहिए। धनिया के पौधे को शीतोष्ण जलवायु वाले होते हैं, इसीलिए इसकी खेती के शुष्क और ठंड जलवायु में की जाती है। धनिया के पौधे पर बीज आने के दौरान हल्की सर्दी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इससे बीज के खूबसूरत और ऊंचा गुणवत्ता वाले प्राप्त हो जाते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाला पाला इसकी फसल की अधिक हानि पहुंचाता है किसान भाइयों। धनिया के पौधे का अधिकतम 20 डिग्री तथा 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं किसान में। अब बात कर लेते हैं धनिया की उन्नत किस्में। तो किसान में उत्तम बीज वाली किस्म और पत्तीदार धनिया किस्म और पत्ती और बीज दोनों मिश्रित किस्म की बात करेंगे। और JD1 किस्म और RCR 480 किस्म और गुजरात धनिया 2 किस्म की बात करेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं उत्तम बीज वाली किस्म। तो किसान में धनिया की इस किस्म के बीजों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसके बीजों के सुगंधित तेल की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इस तरह की धनिया के लिए RCR 435 और RCR 684 और सिम्पो S33 किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। और पत्तीदार धनिया किस्म की बात कर ले किसान भाइयों तो धनिया की इस किस्मों को पत्तियों को उगाने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें पौधों को निकलने वाले पत्तियों का आकार काफ़ी बड़ा पाया जाता है। इसमें ACR 1 और गुजरात धनिया 2 और RCR 728 किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं पत्ती और बीज दोनों मिश्रित किस्में। तो किसान में धनिया की इस किस्मों को बीजों और पत्तियों दोनों ही अच्छी गुणवत्ता वाली प्राप्त हो जाती है। यह किस्म के अधिक समय में तैयार होती है। इसके पत्तियों की कटाई अरहम में की जाती है, जिसके बाद उन पौधे पर बीज आने के अरहम में होते हैं। इसमें RCR 446 और पंत हरितमा और पूसा चैन 360 और JD1 किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। JD1 किस्म की बात कर ले किसान भाइयों तो धनिया की इस किस्म को तैयार होने में 120 से 130 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधे में निकलने वाले दाने के आकार मध्य और गोल होते हैं। एक किस्म के सिंचित और असिंचित दोनों ही जगहों पर उगाई जाती है। इसके पौधे को ऊँटा रोग से रोहित होते हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 14 से 16 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है किसान में। अब बात कर लेते हैं RCR 480। तो किसान भाई, इस किस्मों के पौधे को पककर तैयार होने में 120 से 130 दिन का समय लग जाता है। धनिया की इस किस्मों को केवल सिंचित जगहों पर उगाया जाता है, जिसमें निकलने वाला पौधा और दाने के आकार समन्वय होते हैं। इसके पौधे का ऊँटा नहीं देखने को मिलता है किसान भाइयों। इस किस्मों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 से 14 क्विंटल की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। किसान में अब बात कर लेते हैं गुजरात धनिया 2 की। तो किसान में धनिया की इस किस्म को तैयार होने में 110 से 115 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधे में निकलने वाले पत्तियों का आकार समन्वय और पौधा शाखाओं से युक्त होता है। इसमें निकलने वाले पत्तियों के हरे रंग की पाई जाती है। यह किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 16 क्विंटल की पैदावार दे देती है किसान भाई।
किसान भैया अब बात कर लेते हैं धनिया के खेत की तैयारी और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। तो सबसे पहले तो खेती की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत में ऐसे ही खुला छोड़ दे। पहली जुताई के बाद खेत में 8 से 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को देना होता है। इसके बाद एक बार फिर से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मिट्टी गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी लगाकर पलवे कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आखिरी जुताई के समय खेत में जिंक, सल्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा को 2-2-2-1 की अनुपात खेत में छिड़क देना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद खेत में रोटेवेटर लगाकर खेत को 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत को मिट्टी ऊपर से भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी को भुरभुरी हो जाने के बाद पट्टा लगाकर भूमि को समतल करा दे किसान भाइयों। इसके अलावा पहली सिंचाई के दौरान खेत में नाइट्रोजन की मात्रा आधी मात्रा दी जाती है तथा पहली कटाई के बाद खेत में यूरिया का भी छिड़काव किया है किसान भैया। धनिया के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान में धनिया के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। अधिक नमी वाली भूमि में 1 हेक्टेयर खेत में धनिया की 15 से 20 केजी बीजों की आवश्यकता होती है तथा कम नमी वाले क्षेत्रों में 25 से 30 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की रोपाई से पहले उन्हें कैवेंडाजिम और थायरम से उपचारित मात्रा में मिलाकर बीज को उपचारित कर ले किसान भाइयों। धनिया के बीजों की रोपाई खेत में कतारों में की जाती है। इन कतारों के हल के माध्यम से तैयार कर लिया जाता है। तैयार की गई पंक्तियों के मध्य 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है तथा बीजों के मध्य 10 सेंटीमीटर की अवश्य रखें किसान भाइयों। बीजों की रोपाई भूमि में 4 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बीजों की रोपाई जून की महीने की तक कर देनी चाहिए किसान भाइयों। धनिया की अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों धनिया की फसल की सिंचाई। तो किसान भाई यदि धनिया के बीजों की रोपाई कम नमी वाले भूमि में की गई है तो उन्हें रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यदि बीजों की रोपाई नमी वाले भूमि में की गई हो तो आवश्यकता के अनुसार ही पानी दे। धनिया के पौधे को अधिकतम 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। किसान में अब बात कर लेते हैं धनिया की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान में धनिया के पौधे में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए खेत में जुताई के समय ही खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के लिए खरपतवार नाशक का छिड़काव कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि खेत में फसल के दौरान खरपतवार दिखाई देते हैं तो उन्हें हाथ से उखाड़कर निराई गोराई कर देनी चाहिए। अधिक मात्रा में खरपतवार दिखाई देने लगे तो छिड़काव कर देनी चाहिए किसान भाइयों। किसान में अब बात कर लेते हैं धनिया के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए। तो किसान में चिप्पा रोग देखने को मिलता है, भभूतिया रोग देखने को मिलता है, स्टार्गोल रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो किसान में बात कर ले चिप्पा रोग की। तो किसान में इस किस्म को रोग पौधे पर कीट के रूप में दिखाई देता है। चिप्पा रोग पौधे पर फूल आने के दौरान आक्रमण करता है। इसी किस्म को रोग अक्सर हल्की गर्मी में देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभावित पौधे पर हरे और पीले रंग के छोटे कीट की दिखाई देने लगते हैं किसान भाइयों। यही कीट रोग पौधे का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए ऑक्सीडिमेटामिथाइल छिड़काव कर देनी चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।